नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्शन की वीडियो का बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तो आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने बहुत सोच समझ के और बहुत बारीकी से कोई भी गलती या कोई भी ऐसा चीज़ प्रूफ ना छोड़ने के लिए मैंने थोड़ा समय लिया, लेकिन मैंने ये वीडियो बना ही दी है ऑब्जेक्शन के ऊपर। ऐसा है, ग्रुप डी में तकरीबन 3 क्वेश्चन हैं जिस पे ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, और मैं बता दूं आपको, मेरे कोचिंग से तकरीबन 400 लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन कर दिया है। 400 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है। किन 3 क्वेश्चन पे मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आंसर की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जारी हुई है वो गलत है। ज़रा मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आंसर की कैसे गलत 2-3 क्वेश्चन की आंसर की गलत दे दी गई है। ख़ास कर कि वो 2 क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे ही उसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिर भी उसका आंसर की गलत दी है। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये क्वेश्चन इंग्लिश का था। मैन प्रोपोजेस क्वेश्चन था, मैन प्रोपोजेस स्पेस डिस्पोजेस। तो वहाँ पे गॉड होना चाहिए करेक्ट आंसर, लेकिन उसमें दे दिया गया है मैन। तो इस पे तो धड़ाधड़ ऑब्जेक्शन हो रहा है। ये 100% करेक्ट है कि गॉड होगा इसका आंसर। हर इंग्लिश ग्रामर की बुक में यही दिया है गॉड, और तो और इंटरनेट पे भी यही दिया है, और विकीपीडिया हर जगह ये 100% करेक्ट है, गॉड होना चाहिए। लेकिन आंसर की ने मैन दे दिया, बाय मिस्टेक वो दे दिए या किसी और कारण से, तो ऑब्जेक्शन करना है इस पे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको पहले अपनी आंसर वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा। और लॉगिन कैसे करना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वेबसाइट पे जो आंसर की वाले लिंक थी उस पर लॉगिन कर जाएंगे आप। फिर उसमें क्या 4 ऑप्शन शो करेंगे। उसमें सबसे पहला ऊपर ही लिखा होगा कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए। तो जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा मतलब कि अपने ऑब्जेक्शन वाले फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी सारे स्टेप्स, अगर एक भी गलती हो जाएगी तो ऑब्जेक्शन आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दूसरा स्टेप ये है कि ऑब्जेक्शन वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म खुल जाएगा। उस पर सबसे पहले पूछेगा आपका क्वेश्चन नंबर। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म खुल जाएगा। एक भी स्टेप गलती मत करिएगा। तो सबसे पहला उसमें पूछेगा जब खुलने के बाद कि किस क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन नंबर बताइए जिस पे ऑब्जेक्शन करना है। तो आप अपने सेट देखिएगा क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपना देखिएगा उसमें कौन सा क्वेश्चन है। जैसे गाजर वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो आप अपना सेट उठा के देखिएगा जो आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, वो नंबर डालना होगा। जैसे 55 क्वेश्चन नंबर था तो 55 डालना होगा वहाँ पे। ये चीज़ ध्यान से डालिएगा वरना बहुत इसी में मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड में दिया रहेगा कि ऑब्जेक्शन डिटेल डालिए। सेकंड क्वेश्चन नंबर डालने के बाद दिया रहेगा दूसरे नीचे की ऑब्जेक्शन डिटेल डालिए। तो आपको ऑब्जेक्शन डिटेल में जैसे आपको सपोज़ गाजर वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था तो आप उस पर डालेंगे कि ऐसा मैंने ऑब्जेक्शन डिटेल जो है मैंने अपने गाजर वाले क्वेश्चन पे और एक ये मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाले क्वेश्चन पे, और एक था लेड और लाई वाले में। इंग्लिश का लेड और लाई था ना, सुमन सेल गो एंड ले डाउन या लाई डाउन। तो इन तीनों क्वेश्चन पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, मैंने तीनों का प्रूफ दे दिया है और ऑब्जेक्शन डिटेल में क्या डालना है वो भी दे दिया है। अगर आपको खुद को प्रूफ नहीं पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लिए, 100% करेक्ट प्रूफ है, आप वो डाल के ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका खुद का प्रूफ है तो आप वही डाल दीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन डिटेल में आपको क्या डालना है। जैसे सपोज़ आपको गाजर वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है कि बहुत लोग हैं जो 60-70% लोग कैरेट करके आए हैं गाजर वाला क्वेश्चन, तो उसमें वैसे आंसर की के हिसाब से तो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन वह होना चाहिए प्रचुर मात्रा में तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। तो आप जब इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन डिटेल पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्शन डिटेल में आप डालेंगे कि कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन है, और उसमें ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि इसमें तकरीबन 16,700 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पाया जाता है। उसमें आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए लिखेंगे कैरेट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए ब्रैकेट में इट कंटेन्स
16,000 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। एंड फिर ये लिखेंगे कि मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल, जो मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल कंटेंट्स लेस विटामिन ए, यानी कम उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और उसका वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा कि मिल्क में तकरीबन 9,990 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए पाया जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में मात्र 471 यूनिट। तो इस हिसाब से लास्ट में आप लिखिएगा सो फाइनली कैरेट इज़ हैविंग द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो आपका ये ऑब्जेक्शन वाला डिटेल हो जाएगा। फिर उसके नीचे पूछेगा आपको प्रूफ मतलब कि ऑब्जेक्शन का सोर्स पूछेगा कि आपने कहाँ से पाया या कहाँ से देखा। तो उसमें आप डाल सकते हैं, ये साफ साफ दिए, बुक का नाम डाल दिएगा 2-3, जैसा कि पहला बुक है एस चांद की बुक, एस चांद पब्लिकेशन बुक। दूसरा बुक है लूसेंट की साइंस की बुक, और तीसरा है एग्ज़ाम स्पीडी। ध्यान से सुनिए, ये 3 बुक में तो साफ साफ दिया हुआ है। और एक एसएससी की बुक है एमटीएस की, उसमें भी ये बताया गया है कि कैरेट इज़ हैविंग। तो ये 3-4 बुक का नाम डाल दीजिएगा ऐसे करके कि सोर्स 1 में डाल दीजिएगा लूसेंट की बुक ऐसे करके, और सोर्स 2 में डाल दीजिएगा कि इंग्लिश इसकी एस चांद की पब्लिकेशन बुक, एग्ज़ाम स्पीडी बुक, ऐसे करके 3-4 सोर्स डाल देंगे। फिर आपको लास्ट में एक इमेज पूछेगा कि आप इमेज का प्रूफ दीजिए कि आप तो बाकी में इमेज का जो प्रूफ है आपको एक इमेज डालना होगा, जैसे कि वो देखेंगे कि हाँ कहाँ से किस बुक में आपने देखा है ऐसा, तो उसका इमेज लेके आपको डालना होता है। अगर आपके पास वो है अगर इमेज, या जैसे कि आपने देखा है किसी बुक में, तो आप वहाँ से भी इमेज डाल सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ इमेज का, उस इमेज को आपको या तो डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, इमेज का डाउनलोड करके आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा ओपन करके। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि ऑब्जेक्शन जब भी आप करिए लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे करिए, मोबाइल पे ऑब्जेक्शन मत करिएगा। मोबाइल पे आपका कुछ दिक्कत हो सकता है, या बीच में साइट रुक सकती है, सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकता है। जब भी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करिए, अगर नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके आप ऑब्जेक्शन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी 2 क्वेश्चन जो हैं, एक था गाजर वाले के अलावा ये मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, उसका भी डिटेल, और उस मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाले क्वेश्चन में आपको सेम वही प्रोसेस करना है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इस पे मतलब उसका प्रूफ डाल दूंगा मैं, और इमेज भी डाल दूंगा। मैं लूसेंट की बुक में साफ साफ प्रोवर्ब में दिया हुआ है, तो वो इमेज भी डाल दूंगा और मैं प्रूफ भी डाल दूंगा। और आप लोग भी अपना प्रूफ वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने का मतलब वीडियो जो मेरा देख रहे हैं आप, उसके बगल में एरो है, उस पर क्लिक करिएगा, नीचे पूरा आ जाएगा। तो मैं इस वाले भी क्वेश्चन पे और लेड और लाई वाले पे, ये तकरीबन 3 क्वेश्चन पे मैंने प्रूफ दे दूंगा। मैं दे दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिए। और ऑब्जेक्शन में बता दिया हूँ कि आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना है कोई पेपर देख के, फिर आपको ऑब्जेक्शन वर्ड लिखना है, उसमें लिखना है कि आपने कैसे क्या ऑब्जेक्शन करना है। तो आप लिखेंगे जैसे कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस आपको करना है, तो आप लिखेंगे सर द करेक्ट प्रोवर्ब इज मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, नॉट मैन प्रोपोजेस मैन डिस्पोजेस, बिकॉज इन लूसेंट बुक और in many English book and on internet also we have seen that the correct proverb is man proposes God disposes। ऐसे आप डाल देंगे। वो तो बाकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और उसके नीचे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको वही पूछेगा कि आप उसके नीचे वो डालिए प्रूफ। तो प्रूफ में आप बुक का नाम डाल सकते हैं, कुछ अगर आपके कोई टीचर्स हैं जो ऐसा बोले कि हाँ कोई प्रोफेसर हैं बड़े, तो उनका भी नाम डाल सकते हैं आप, और बुक का ऑथर भी डाल सकते हैं, बाकी और भी चीज़ें डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद इमेज डालना बहुत ज़रूरी है, इमेज नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। तो इमेज का मैं लिंक तीनों क्वेश्चन का, लेड लाई वाले का भी और इसका भी, गाजर वाले का और मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तीनों का मैंने इमेज में लिंक दे दिया है। इमेज भी देख लीजिएगा। और अगर ऑब्जेक्शन के आपके पास प्रूफ नहीं है तो प्रूफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी का, इन 3 क्वेश्चन का, क्योंकि इन्हीं 3 क्वेश्चन पर लगातार ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन 300 से 400 ऑब्जेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। और मात्र आपके पास बस 3 दिन रह गए हैं। तकरीबन आज तो 5 बीत ही गया, आज आप रात में कर लिए तो अच्छा है, क्योंकि सर्वर थोड़ा सही चल रहा है, वरना कल 6, 7, 8 या तकरीबन 2 से 3 दिन और रह गए हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप ही के लिए, अगर क्योंकि आप
और कह रहा हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं हर एक का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और लॉगिन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के कस्टमर केयर नंबर पे बात कर सकते हैं, सर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा खुल नहीं रहा है। तो बाकी चीज़ें ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट कस्टमर केयर नंबर से ही पता चले क्यों नहीं आपका फॉर्म। बहुत लोग कमेंट किए थे सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खुल ही नहीं रहा है, वही फॉर्म ही आंसर की ही नहीं खुल रहा है। तो ये सब तो इंटरनल एरर, सर्वर का एरर भी हो सकता है, नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने या अपलोड सही से नहीं किया, ये भी बातें हो सकती हैं। तो आप वहाँ पे कस्टमर केयर संपर्क कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्शन में मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है और देख लीजिएगा। और जिसके पक्ष में आंसर किया है उसके लिए अच्छी बात है आप, लेकिन जो भी ऑब्जेक्शन करता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी नतीजा फाइनल जो आंसर की आती है उसमें ऑब्जेक्शन करने वाले को ही नहीं, सबको सभी पे लागू होता है, वो फुल मार्क्स मिलता है। अगर ऑब्जेक्शन आपका सही है तो सभी को फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें किसी का घाटा नहीं है कि सर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मेरा गया नंबर। लेकिन ऑब्जेक्शन जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना ही बेटर होगा। अच्छे से प्रूफ के साथ आप डिस्क्रिप्शन देख के करिए, और अगर आपके पास खुद का प्रूफ है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर पूछ ले मुझसे, क्योंकि मैं हर एक का रिप्लाई दूंगा आज। और थैंक यू सो मच, बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा अब इसी के ऊपर, और मैं अपडेट लगातार देते रहूँगा आपको। बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।